संसार में अनेकों महान महान राजा हुए, बड़े बड़े अहंकारी हुए। रावण, कंस, दुर्योधन, राजा बलि, हिरण्यकश्यप, कितने कितने अहंकारी राजा हुए। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, जासु नाम है गर्व प्रहारी, सो कस सकहि गर्व सहारी। कि जिसका नाम ही है अहंकार का दमन करने वाला, गर्व प्रहारी, तो जरा बताइए वो कैसे किसी के अहंकार को सहन कर सकता है। एक एक करके हर एक के घमंड को चूर किया गया। ऐसा घमंड बहुतों को हुआ। ऐसा घमंड अर्जुन को भी हुआ कि मुझसे ज्यादा बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है, लेकिन उसके भी अहंकार को चूर कर दिया। एक बार ऐसा ही अहंकार हनुमान जी को हो गया। लोग कहेंगे, हनुमान जी? क्या हनुमान जी को भी अहंकार हो गया, जो स्वयं राम भक्त हैं? तो जब हनुमान जी और बाकी वानर दल सीता माता की खोज के लिए जा रहे थे, श्री रामचंद्र ने एक एक करके सभी सेनापतियों को बुलाया और उन्हें आशीर्वाद देकर सबको विदा किया। लेकिन जब हनुमान जी जाने लगे तो उन्होंने मुद्रिका दी, उन्होंने निशानी दी कि हनुमान, जब तुम सीता से मिलो तो ये मुद्रिका उन्हें भेंट कर देना। हनुमान जी ने मुद्रिका ले ली और चल दिए। श्री राम जी ने किसी को और कुछ नहीं दिया, कोई और निशानी नहीं दी, केवल हनुमान जी को दी। हनुमान जी चल दिए। लेकिन जैसे ही समुद्र तट पे पहुंचे, इतने बड़े विशाल सागर को देख के सारी वानर सेना टूट गई, उनका मनोबल टूट गया। हनुमान जी भी एक ओर जाकर खड़े हो गए कि अब कैसे क्या करेंगे। श्री राम जी ने तो अपनी मुद्रिका दी थी बड़े प्रेम के साथ कि शायद मैं उनकी भार्या को ढूंढ लाऊंगा, माता सीता की खोज कर लाऊंगा। लेकिन अब क्या करें? वे चिंता कर ही रहे थे, तभी जामवंत जी ने आकर उनको उनकी शक्ति का भान कराया। उनको बताया कि हनुमान, तुम परम बलशाली हो। एक बार तो तुमने छलांग लगाकर और आसमान में उड़ गए और सूर्य को ही निगल लिया था। और जब देवताओं ने तुमसे पुकार करी, प्रार्थना करी, तब तुमने दया करके सूर्य को मुक्त कर दिया। तुम्हारे अंदर इतना अतुलित बल है कि तुम चाहो तो एक छलांग में इस पूरे 100 योजन के समुद्र को पार कर सकते हो। हनुमान जी को अपना बल याद आया, जो वो ऋषि के श्राप के कारण भूल गए थे। हनुमान जी ने छलांग लगाई और छलांग लगाते ही जो है लंका पहुंच गए। लंका में माता सीता को ढूंढने लगे। बहुत ढूंढ लिया, लेकिन ढूंढने के बाद, खूब परेशान होने के बाद भी उन्हें माता सीता का भेद नहीं लगा। अंततः वो जब घूमते हुए जा रहे थे, इधर उधर देखते हुए, तो एक जगह से आवाज आई, राम 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 राम। उन्होंने कहा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। कि लंका तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ पर राम नाम जपने वाला संत कहाँ से आ गया। तो विभीषण जी बाहर आए और विभीषण जी ने उन्हें बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में है। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे। हनुमान जी ने देखा कि हाँ, माता सीता एक पेड़ के नीचे बैठी है। उन्होंने सोचा कि मैं छुप जाता हूँ, और जब ये राक्षसियाँ सो जाएंगी तब मैं माता के आगे प्रकट होऊंगा। लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं किस प्रकार से उन्हें संदेश दूं कि मैं आ गया हूँ। तभी वहाँ पर रावण आया और रावण डराने धमकाने लगा माता सीता को। जब उसे डराते धमकाते देखा तो हनुमान ने सोचा कि मैं अपनी गदा से इसके सर पे प्रहार करता हूँ और इसके अभी प्राण हर लेता हूँ। रावण ने माता सीता को मारने के लिए अपना खड्ग उठाया, लेकिन तभी मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, नाथ, एक नारी का वध करने से आपकी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। हनुमान जी ये बैठकर देख रहे थे। हनुमान जी ये सोच रहे थे कि देखो, मैं इतना बड़ा समुद्र पार करके आ गया जिसे कोई पार नहीं कर सका, और मैंने माता सीता का खोज किया जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। इतने दिनों से श्री राम भटक रहे हैं, उन्हें पता नहीं लग पाया, लेकिन मैंने खोज दिया। हनुमान जी के अंदर धीरे धीरे ये मैं जागृत हुई और अहंकार जागृत हुआ, अपने बल का,
कि मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं है, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। अब जबकि रावण वहां से चला गया तो माता सीता डरी सहमी बैठी हुई थी। तभी वहां पर त्रिजटा नाम की राक्षसी आई और बोली कि बेटी तू चिंता मत कर, मैंने रात को एक सपना देखा और उस सपने में मैंने देखा कि लंका के अंदर एक बंदर घुस आया है और उस वानर ने पूरी लंका को जला के तहस नहस कर दिया। हनुमान जी ने जब ये बात सुनी तो उनके अंदर जो अभी तक अहंकार भर आया था कि मैं सबसे शक्तिशाली, प्रभु के सारे काम मैं ही करता हूं, यदि मैं ना होता तो कौन माता सीता का पता लगाता, मैं ना होता तो कौन 100 योजन का समुद्र पार करके यहाँ पर आ पाता, क्योंकि यहाँ आना बाकी सभी के लिए असंभव था, केवल मैं। और ये अहंकार उस वक्त टूट गया जब उन्होंने त्रिजटा के मुंह से सुना कि एक वानर लंका में आएगा और पूरी लंका को जला के भस्म कर देगा। हनुमान जी ने सोचा कि ये कैसी विचित्र लीला, इसका मतलब इन राक्षसियों को भी पता है कि मैं यहाँ आ गया, इनको मुझसे पहले कैसे पता लगा, और ये कह रही हैं कि पूरी लंका को जला के तहस नहस कर देगा, मैं इतनी बड़ी लंका को कैसे जलाऊंगा। तब उन्होंने आंख बंद करी और राम नाम का सुमिरन किया तो उनके मन का अहंकार मिट गया। और कैसे मिट गया, जब उन्होंने देखा कि मैं तो अपने बल को भूला हुआ था, लेकिन मेरे बल को याद कराने वाले कौन, जामवंत जी। प्रभु ने सिर्फ मुझे ही मुद्रिका क्यों दी, क्योंकि वो जानते थे कि केवल हनुमान ही सीता की खोज कर सकते हैं और केवल हनुमान ही उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। तो प्रभु मुझे ये श्रेय देना चाहते थे, अन्यथा उन्होंने और किसी को कोई आभूषण नहीं दिया, केवल मुझे दिया। इसका मतलब प्रभु चाहते थे कि मैं ढूंढूं। तो ये तो प्रभु की लीला है। और प्रभु ने ही जब मैं थक गया था तो विभीषण के माध्यम से मुझे बताया कि अशोक वाटिका में माता सीता है। और अब प्रभु ने इस त्रिजटा के माध्यम से बताया कि इस लंका का किस प्रकार विध्वंस करना है, आग कैसे लगानी है। तो सबसे पहले तो जाकर उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ी। अशोक वाटिका उजाड़ने के बाद जब रावण के पहरेदारों ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने स्वयं ही बंधना स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे कि जब प्रभु ही सब कुछ करा रहे हैं तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो दास हूँ। मेरे राम वहाँ से बैठे बैठे सब कुछ कर रहे हैं। वो विभीषण के माध्यम से माता सीता का पता बताते हैं। वो तो मंदोदरी के हाथों स्वयं जो राक्षस रानी है, अगर वो चाहती तो रावण माता सीता को मार देता और वो तो निष्कंटक हो जाती, क्योंकि माता सीता तो उनकी सौत बन रही थी। रावण उनको सौत बनाना चाहता था मंदोदरी की, तो वो तो चाहती तो माता सीता को ना बचाती। लेकिन ये प्रभु की महिमा है, उन्होंने मंदोदरी के हाथों रावण से बचा लिया माता सीता को। तो इसीलिए जो प्रभु करना चाहते हैं फिर तो वही होने दो। जब वही कर रहे हैं तो हे हनुमान, तेरी क्या विसात है, तेरे से भी वो स्वयं ही सब कुछ करवा लेंगे। रावण ने हनुमान जी को देखकर कहा अपने सैनिकों से कि इस बंदर का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। तो विभीषण ने खड़े होकर कहा कि महाराज, दूत का वध नीति विरुद्ध है, इसका वध ना किया जाए। तो हनुमान जी ने कहा, वाह रे मेरे मालिक, हे प्रभु, कहीं तू मंदोदरी के हाथों माता सीता को बचाता है, कहीं तू विभीषण के हाथों इस अधम वानर को बचाता है। तेरी महिमा अपरंपार है। अब तो मुझे पूर्ण यकीन हो गया कि जो भी कुछ कर रहा है तू ही कर रहा है, और मेरे अंदर जो अहम जागा उसके लिए मुझे क्षमा करना, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। रावण ने कहा, तो ठीक है, इसकी पूंछ पर बोरी लपेटो, कपड़ा लपेटो और आग में भिगोकर और इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा कि राजन, मुझे आपका दंड स्वीकार है। और मन ही मन विचार किया, वाह मेरे मालिक, मैं कहाँ तेल बोरी कपड़ा ढूंढता फिरता। जब त्रिजटा ने कहा कि एक वानर सारी लंका को जलाएगा तो मैं सोच रहा था ऐसे कैसे,
कैसे मैं जलाऊंगा इतनी बड़ी लंका को, लेकिन आपने तो स्वयं ही सारा प्रबंध कर दिया। और हनुमान जी ने जय श्री राम कहते हुए कूद लगाई और सारी लंका को धूं धूं करके भस्म कर दिया। और जब वापस पहुँचे पूंछ बुझाकर, तो माता सीता से चूड़ामणि लेकर श्री राम जी के पास वापस आए। और जब श्री राम ने पूछा कि हनुमान बताओ तुमने क्या क्या कौतुक किया, तो हनुमान जी रोने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे मन का ये मिथ्या अहंकार था कि मेरे से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं, मुझसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं और मुझसे बड़ा कोई कर्ता नहीं। मैं सोच रहा था कि यदि मैं ना होता तो क्या होता, लेकिन मैंने जाना कि इस अधम के ना होने से भी आप सब कुछ कर सकते हो। आप स्वयं यहाँ बैठे बैठे मंदोदरी के हाथों माता सीता को बचा सकते हो, आप विभीषण के हाथों मुझे बचा सकते हो, आप त्रिजटा के हाथों माता सीता तक संदेश पहुंचा सकते हो, आप विभीषण के हाथों मुझे ये बता सकते हो कि माता सीता कहाँ है। ये सब कुछ आप ही ने किया है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, कोई श्रेय नहीं है मेरा। मैं लज्जित हूँ अपनी सोच के ऊपर, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो हनुमान जी को हृदय से लगा लिया श्री रामचंद्र जी ने। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने मुझे मुद्रिका दी, तब मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने मुझे मुद्रिका क्यों दी, जबकि बाकी किसी वानर को नहीं दी, क्योंकि आप इस खोज का श्रेय इस दास को देना चाहते थे। तो ये प्रसंग ये सिद्ध करता है कि परमात्मा जिससे जो करवाना चाहता है वो करवा लेता है। इसमें व्यक्ति यदि ये अहंकार करे कि ये मैंने किया, फलाना मैंने किया, तो वो मूर्ख है। ये उसकी मूर्खता है, अल्प बुद्धि है। करें कराएं साइयाँ मन में लहर उठाए, दादू सिरधर ओर के आप अलग हो जाए। कि सब कुछ वो मालिक ही करता है, वही करवाने वाला है, इसलिए स्वयं को करता मत मानो। करता तो केवल वही है और कोई नहीं है। कबीर साहिब भी यही कहते हैं, जो कुछ किया सो तू किया, मैं कुछ किया ना ही। जो कुछ कहे कि तू किया तो तू ही था मुझ माही। कि जो कुछ करने वाला है हे मेरे मालिक वो तू ही है, और यदि तू ये कहता है कि नहीं वो मैंने किया, तो तू ही तो मेरे अंदर बैठ के वो करवा रहा था। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हनुमान जी से जब पूछा कि हनुमान तुम बताओ मुझे किस रूप में देखते हो, तो हनुमान जी बोले कि प्रभु मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हो, मैं इसी रूप में आपको देखता हूँ। कबीर साहिब कहते हैं, महाराज गरीबदास की वाणी में है ये कि दासा तन से दरस है, दासन हूँ जे दास, हनुमान साहित ले रामचंद्र के पास। कि भाई परमात्मा का दीदार अगर होगा तो दास भाव से होगा, अहम भाव से नहीं होगा। और यदि वैसा दास भाव अगर रखना है तो दास भाव ऐसा होना चाहिए जैसा हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी के प्रति था। ऐसे दास भाव रहो जिसमें अहम लेस मात्र भी नहीं हो, जिसमें केवल और केवल प्रभु के प्रति समर्पण हो कि जो कर रहा है वही कर रहा है और कोई है ही नहीं करने वाला। तो अहंकार हनुमान जी को भी हुआ, लेकिन उन्होंने जब इस चीज़ को देखा कि सब कुछ प्रभु करा रहे हैं तो उनका अहंकार मिट गया। इसी प्रकार आप भी ये देखिए कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, आप तो केवल निमित्त मात्र हो। अपने अहम को त्यागो, यदि आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, लेकिन जो हो रहा है वो वैसे ही होगा जैसे कि पहले से नियत कर दिया गया है। केवल आपके ना होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप तो अकेले हो, लेकिन और लोग भी तो हैं जिनका कर्म फल मौजूद है। उनके कर्म फल का भोग तो उन्हें भोगना ही है। तो जो उन्हें भोगना है, अगर अच्छा भोगना है तो वो अच्छा भी होगा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि केवल आप ही अच्छा करोगे, वो परमात्मा कर रहा है, खेल उसका है, खिलाड़ी भी वही है और मोहरे भी वही है, सब कुछ वही है। इसीलिए उसके अधीन रहो, अहम में नहीं गुलामी में रहो, दास भाव में रहो, तभी साहिब का दीदार होता है, तभी सत्य ज्ञान होता है। सत साहिब।